चलो सभी लोग हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ले। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। चलो अपन शुरू करते हैं। आज ये बताओ, भगवान बनेंगे कौन पढ़ेगा? सबको याद हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? भैया मैं पढ़ूं? भैया ठीक जी है। क्या? भगवान बनेंगे वाला पार्ट है ना, वो कौन पढ़ेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे वाला। भैया जी मुझे पूरा याद है भगवान ठीक बनेंगे है, पर वाला। आपने सुना दिया था एक बार। आज तत्वम पढ़ेगा और एक और कौन पढ़ेगा? चलो आदिता, आप और तत्वम पढ़ो, ठीक है? मैं 1 मिनट रुको, ये ठीक है शेयर भैया। करता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, पहले तत्वम पढ़ेगा, रेड वाला पार्ट, फिर उसके बाद आदिता पढ़ेगी। हाँ चलो तत्वम। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सत्य भयों से नहीं डरेंगे, सब तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव की पहचान करेंगे, सब पर भैया जी मैं भी पढ़ूं? अभी तत्वम पढ़ो। निज निरंजन का पान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे। हाँ, अब आदिता पढ़ो। जिनवाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बहुत अच्छा। भक्त नहीं क्या बनेंगे? भगवान बनेंगे। भगवान। हाँ चलो। आदिता को तो मतलब याद है, और तत्वम आपको भी याद है या अभी बचा है, थोड़ा कच्चा कच्चा है? भैया जी भैया याद है। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा है। ठीक है, बीच में कौन उत्कर्ष बोल रहा था? उत्कर्ष को भी याद है? नहीं भैया उत्कर्ष नहीं बोल रहा था। अच्छा ठीक है, चलो। कोई और सुकृति भी आ गई है। सुकृति, वीडियो ऑन कर लो। अभी काफी बचे हैं, पर ठीक है, अपन चालू करते हैं। ठीक है, देखो, पिछले हफ्ते आप लोग का टेस्ट भी हुआ था अभी, ठीक है, मंडे को। तो आप लोगों ने सुना है तो अच्छे से है, पर अभी आप लोगों को सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, सेकंड पार्ट किसी किसी ने थोड़ा सा आगे पीछे सुना दिया, तो एक बार अपन सेकंड पार्ट का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? हाँ चलो, सब लोग हैं। हाँ सब लोग हैं, ठीक है। देखो, अपन ने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने रमोकार मंत्र और रमोकार मंत्र की महिमा, महिमा। है ना? हाँ, तो हाँ महिमा सबको पता है ना, महिमा रमोकार हाँ मंत्र की? 105 नमो यारो सवे पाव प्रणाम हाँ बस बस, म्यूट कर लो। हाँ पर मैं तो पहले चैप्टर में नहीं है, मैंने तो अभी अभी ज्वाइन किया है। आपने अभी ज्वाइन किया है, पर आपने एग्जाम तो अच्छा दिया था, आपको तो याद है सब। सेकेंड चैप्टर के समय। हाँ तो पर आपने एग्जाम में तो अच्छे से सुनाया था, मतलब आपको आता है, तो हाँ अच्छी बात है ना ये तो। हाँ ठीक है, अपन सेकंड पार्ट एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अपन नए पार्ट पे चलेंगे। उत्कर्ष, मन लग रहा है? हेलो उत्कर्ष। भैया जी हाँ वैसे वैसे आपको याद हो गया पर थोड़ा थोड़ा पक्का अच्छा, पक्का याद है क्या वैसे। क्या 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 याद हो गया थोड़ा थोड़ा? तारी मंगलम पूरा हो गया, थोड़ा थोड़ा बच गया। अच्छा कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। डेली पढ़ा करो तो याद हो जाएगा। चलो अभी अभी म्यूट कर लो। हाँ चलो, अपन अभी ये चत्तारी मंगल पाठ का एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है? देखो उत्कर्ष, देख के पढ़ोगे? क्यों खोल रही हो बर्गर अलमारी, क्यों खोल हाँ, रही हो? सुकृति म्यूट कर लो। पढ़ना लिखना है नहीं, हाँ, मम्मी नहीं उत्कर्ष पढ़ो। तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली परंतु धम्मो मंगलम। वेरी गुड, आगे।
अर्यंतो लोकोत्तमो सिद्ध लोकोत्तमो साहु लोकोत्तमो केवली परंतो धम्मो लोकोत्तमो। हाँ चत्तारी सनम पापक जामी। हाँ अयंत सन्नम पापक सिद्धा पापक केवली पारंतो धम्मो सन्नम पापक जामी। उत्कर्ष, आपने अच्छा पढ़ा पर आप एक पद तो खा गए, ये तो आपने बोला नहीं। हाँ पापक जामी की धर्म सन्नम पापक जामी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे से पढ़ा। हाँ बस आप कह रहे थे ना आपको याद भी हो गया कच्चा कच्चा, तो और अच्छे से कर लेना। चलो हाँ भैया हाँ, जय जिनेंद्र। कौन? मैं देश थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, मैं थोड़ा लेट जुड़ी हूँ, तो आप बता देंगे अभी आपने क्या हाँ पढ़ाया। हाँ, अभी कुछ नहीं देशना, अपन लोग अभी सेकंड पार्ट का ना रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को सेकंड पार्ट में दिक्कत हुई थी, कुछ सुना नहीं पाए थे, तो इसलिए सेकंड पार्ट का अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि आपको 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण के नाम बताने हैं। ठीक है, क्या देशना क्या क्वेश्चन दिया था? अपन को 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण के वो बताने हैं। हाँ ठीक है, तो अपन को, तो देखो अपन को पता है कि 4 होते हैं मंगल। ये देखो, ड्राइंग मत करो, ड्राइंग बंद कर दो। हाँ, अब देखो 4 मंगल थे, तो 4 मंगल सबसे पहले मैं पूछता हूँ। चलो हाँ, प्रसिद्धि प्रसिद्धि आप बताओ 4 मंगल के नाम। अरविंद परमेश्वर, हाँ सिद्ध मंगल है, आचार्य मंगल है, धर्म मंगल है। ठीक है। हाँ देखो, अब देखो इसके शब्द से बताना है आपको। 4 मंगल है, देखो यहाँ पे चत्तारी मंगलम, तो मतलब क्या कि 4 मंगल है। ऐसे करो सब, कितने मंगल है? 4 मंगल है। ठीक है, 4 मंगल में से पहले कौन मंगल है? अरहंत भगवान मंगल है, अरहंत परमेष्टि मंगल है। ऐसे करो, अरहंता मंगलम बोलो। अरिहंता हाँ मंगलम। हाँ, म्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 4 मंगल है। उत्कर्ष करो ऐसे, 4 मंगल है। हाँ हाँ, बस ऐसे 4 मंगल है। फिर पहले कौन? अरहंता मंगलम, यानी कि अरिहंत परमेष्टि मंगल है। ठीक है, फिर सेकंड कौन है? सिद्धा मंगलम, मतलब सिद्ध परमेष्टि मंगल है। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा कौन? साहू मंगलम। ठीक है, सिद्ध हाँ बोलो। सिद्ध परमेष्टि मंगल है। फिर कौन? साहू मंगलम। ठीक है, फिर चौथा क्या? केवली पंडितो धम्मो मंगलम, भैया जी मतलब ये मैं बताऊं, हाँ हाँ बताओ। केवली भगवान द्वारा बताया हम्म, गया वितरक है। ठीक है, वीतराग धर्म मंगल है। अब भैया देखो, जी ये तत्व हमने बताया। हाँ ठीक है, मैं पूछूंगा ना, अभी अभी सब लोग म्यूट कर लो, जब मैं पूछूंगा तब बताना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या, 4 मंगल आपको पूछे थे, तो आपको सिंपल सा बताना था कि चत्तारी मंगलम है तो 4 मंगल है। फिर कौन? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। मतलब 4 मंगल कौन कौन से हैं? अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहू मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म मंगल। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ कौन, सबको समझ आया? आरोही हाँ ऐसे कर दो, समझ आया तो ऐसे कर दो। हाँ ठीक है, किसी को समझ नहीं आया हो तो बताना। चलो वेरी गुड, सबको समझ में आया। आज मार्दव नहीं आया प्रसिद्धि? तो हाँ नहीं आए बहुत। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान दो। हाँ, और सुकृति का वीडियो ऑफ है, चलो आ जाएगी अभी वो। हाँ चलो, तो 4 मंगल है, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडित तो धम्मो मंगलम। तो देखो, कुछ लोगों ने साहू की जगह पे आचार्य, उपाध्याय और साधु बोला था। तो देखो साधु में तीनों आते हैं, साहू तो अपन प्राकृत में बोलेंगे, पर यहाँ पर तीनों आते हैं, तो तीनों भी बोल सकते हो। पर आपको 4 मंगल पूछे है ना, तो यहाँ पर 4 मंगल के नाम गिना दो, बस आपका काम वही खत्म। लोक में 4 मंगल है, अरहंत मंगल, अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु माने कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों इसमें आ जाते हैं। मंगल है, और क्या है?
चौथा मंगल उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष चौथा मंगल कौन सा है? केवली पारंतो धम्मो मंगलम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलो, हाँ आदिता तत्वम आपको तो आता है, पता है। देशना को भी आता है, प्रसिद्धि को भी आता है, सुकृति, आरोही सबको आता है। उत्कर्ष ने बता दिया है, ठीक है। तो 4 मंगल के नाम आपको अब याद हो गए अच्छे से? हो गए कि नहीं हो गए? हाँ वेरी गुड, चलो सबको याद हो गए। अब अगला क्या, आगे आपसे क्या पूछा था कि आपको 4 मंगल बताने के बाद क्या बताना है? 4 उत्तम, ठीक है। तो हाँ देखो, अब आपको क्या कहते हैं, मैं पूछता हूँ, रुको। आरोही, आप बताओ भैया जी 4 मैं उत्तम। 4 उत्तम, हाँ बताओ आरोही। मैं सिद्ध भगवान के शरण में जाऊंगी। मैं मैं अरिहंत उत्तम, उत्तम आरोही, उत्तम पूछ रहा हूँ। हाँ 4 उत्तम। भैया जी मैं हाँ, मैं पूछूंगा अभी, आरोही का नंबर है ना, वो बताएगी। मैं अरिहंत भगवान। हेलो, हाँ आरोही अरिहंत बोलो। भगवान उत्तम है। हाँ वेरी सिद्ध गुड। भगवान उत्तम है। हाँ आचार्य भगवान उत्तम है। उपाध्याय भगवान उत्तम है। सर्व हम्म। साधु भगवान उत्तम है। और केवली पंडित तो धम्मलो गुत्तमो। चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी सबको आता है, आरोही आप भी ध्यान दो। देखो, मैंने कहा था ना 4 उत्तम है, ठीक है। 4 उत्तम है, 4 में से ऐसे करो, सब 4 उत्तम है। फिर 4 में पहला उत्तम कौन है? अरहंत भगवान उत्तम है। कौन है? बोलो सब अपने जैसा माइक के बंद करके बोलो। अरहंत भगवान उत्तम है। फिर सेकंड कौन है? सिद्धालोक उत्तमा, सिद्ध भगवान उत्तम है, ठीक है। 4 उत्तम है, पहले अरहंत भगवान उत्तम है, दूसरे सिद्धालोक उत्तमा, सिद्ध भगवान उत्तम है, ठीक है। तीसरा क्या कहा? साहू उत्तमा। अब देखो, साहू में फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि साहू मतलब क्या। तो देखो, यहाँ पर कहा है कि साहू में तीनों आ जाएंगे। साहू मतलब साधु, साहू आचार्य अपन प्राकृत उपाध्याय में और बोलते हैं। तो तीनों, तो आपको 4 बोलने को कहा है ना, तो आप साधु बोल दिया करो। साधु परमेष्टि उत्तम है। तो क्या है? अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम भगवान है, उत्तम है। साधु उत्तम है, और चौथा और उत्तम कौन सा है केवली जो भगवान आरोही द्वारा भूल गई थी? बताया गया आरोही भूल गई थी ना। धर्म उत्तम है। केवली केवली भगवान भगवान द्वारा द्वारा बताया बताया गया गया वितरागी वीतराग धर्म धर्म धर्म। उत्तम है। चलो आरोही, चौथे नंबर का बोलना आप उत्तम, आप जो भूल गई थी वो बताओ। केवली भगवान द्वारा बताया गया वितरागी धर्म उत्तम है। वेरी गुड। चलो आदिता एक बार बता दो पूरा उत्तम। जो लोक में सबसे महान होता है उसे उत्तम बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं बस 4 उत्तम के नाम पूछ रहा हूँ बस। अरिहंत परमेष्टि उत्तम है, सिद्ध हम्म परमेष्टि उत्तम है, साहू परमेष्टि उत्तम है, केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म उत्तम है। वेरी गुड। चलो सबको समझ आया तो ऐसे करो, समझ आया? चलो अपने क्या क्या हो गए? 4 मंगल हो गए, 4 उत्तम हो गए, ठीक है। अब क्या बचा अपना? 4 शरण। शरण बचे हैं, ठीक है। चलो अब शरण आपको मैं बताता हूँ। चलो तत्वम भैया जी, शरण शरण सुना दो। हाँ 4 शरण। भैया जी, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? भैया जी, इसमें पवजामी मतलब क्या होता है? कहाँ पर? या आप किसका अर्थ पूछ रही हो? फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। पवजामी। हाँ देखो, मैं वही बता रहा हूँ ना। देखो, शरण का अपन अर्थ समझ रहे हैं, तो पहले तत्वम 4 शरण के नाम बताएगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है, तब बताता हूँ। चलो तत्वम बताओ। हेलो। अरिहंत अरिहंते शरणं पवजामि। हम्म सिद्धे शरणं पवजामि। साहू शरणं पवजामि। केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि। चलो वेरी गुड। चलो हो गया, 4 मंगल, 4 उत्तम। अब 4 शरण। अब देखो, 4 शरण में मतलब क्या कि मैं 4 लोग ऐसे चलो हैं विश्व में, मैं जिनकी शरण में जाता हूँ, ठीक है। कितने लोग हैं जिनकी शरण में जाता हूँ? 4 लोग हैं, ठीक है। तो चार। पहला कौन है कि पहले अरहंत अरिहंत भगवान है परमेष्टि। जिनकी शरण में मैं जाता हूँ। कौन है पहले? अरहंत अरिहंत परमेष्टि। अरिहंत भगवान। परमेष्टि। फिर सेकंड नंबर पे कौन है जिनकी शरण में मैं जाता हूँ? सिद्ध, सिद्ध सिद्धे परमेष्टि। शरणम, सिद्ध परमेष्टि सिद्ध की शरण में परमेष्टि। जाता हूँ, ठीक है। फिर तीसरे कौन है? साहू शरणम राहु शरणम। पवज्जामि,
साहू की शरण में, साधु परमेष्ठी की शरण में जाता हूँ। फिर क्या है, चौथे नंबर पे किसकी शरण में जाता हूँ? केवली पंडितो धम्मम शरणम पवव्जामि। मतलब केवली भगवान ने क्या बताया, जो वितराग धर्म बताया ना, उसकी शरण में जाता हूँ। सबको क्या हाल आया? ठीक है। अब चलो, अब आरोही आदिता का प्रश्न था, आदिता ने क्वेश्चन पूछा था कि पवव जामी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो पवव जामी का मतलब होता है कि जाता हूं। आप बोलते हो ना, मैंने आपसे वाइवा ओरल एग्जाम में पूछा था कि 4 शरण बताओ, तो आपने बताया था ना कि मैं अनंत भगवान की शरण में जाता हूँ या जाती हूँ। तो जाता हूँ मतलब होता है पवव जामी। आदिता समझ आया? हाँ भैया। जैसे चत्तारी मतलब 4, शरण मतलब शरण में जा, शरण में, और पवव जामी मतलब जाता हूँ। जैसे अब लिखा अरहंते शरणम पवव जामी, मतलब अरहंत भगवान की शरण में, और पवव जामी मतलब क्या? जाता हूँ। पवव जामी मतलब जाता हूँ। चलो, सबको जाती समझ हूँ। आया? सबको क्लियर हुआ है? हाँ हाँ ऐसे भैया। करो, जिसको नहीं हुआ वो बताओ। चलो, हाँ, अब प्रसिद्धि एक बार 4 शरण के नाम सुना दो। अनंत पक्षी की शरण शरण में जाती हूँ। हाँ। साधु परमेश्वर की शरण में जाती हूँ। हम्म। साधु परमेश्वर की शरण में जाती हूँ। केवल द्वारा बताया दैवित्रा धर्म की शरण में जाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, सबको आता है मतलब। ठीक है, अक्षत आप अभी ज्वाइन किए क्या? हाँ। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, अक्षत अभी रिवीजन किया है, आपको आता है मंगल उत्तम शरण तीनों? हाँ आता है। आता है, चलो बहुत अच्छा है। और ये उत्कर्ष सुकृति, इनका वीडियो क्यों ऑफ है? चलो ठीक है, अभी वीडियो ऑन कर लेना उत्कर्ष सुकृति। हाँ हाँ, उत्कर्ष का ऑन हो गया, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, चलो सबको समझ आ गया मतलब अभी तक? ठीक है, सबको क्लियर हुआ है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आप आज अपन नया पार्ट पढ़ेंगे। मंगल उत्तम शरण में आप लोग को डाउट था, तो अपन ने आज रिवीजन कर लिया। फिर तीर्थंकर अपन ने, सिद्धांत भैया ने आपको पढ़ाया था, तीर्थंकर के भी 24 चिन्ह बहुत लोगों को याद हो गए हैं। तो ठीक है, अभी अपन वो नहीं पढ़ते हैं, अभी देव अपन दर्शन। आगे देव दर्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। चलो देखो, अक्षत आवाज आ रही है आपको? भैया जी, हाँ। मेरे पास है ना ये वाली किताब है, मैं पुराने पाठशाला जाती थी मंदिर की, उसकी किताब है, उसमें भी यही है। हाँ, तो मतलब उसमें भी, अगर वो हाँ। वो किताब नहीं आए तो ये भी पढ़ी है तो। हाँ, तो जब तक आप उससे पढ़ लो, वो तो आप लोग के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है आपके पास है किताब तो, पर ये वाली किताब आपके पास आएगी। अक्षत, अक्षत, चलो ठीक है। अब देखो, 2 लोग बनेंगे, एक जिनेश बनेगा और एक दिनेश बनेगा। ठीक है, तो देखो, एक तो तत्वम आप बन जाओ जिनेश, अक्षत है नहीं, वरना अक्षत को बनाते। अक्षत आवाज आ रही है? भैया क्या भैया आप रिपीट कर सकते हो कि जिनेश कौन बनेगा और जिनेश? हाँ ठीक है, अक्षत आपको आवाज आ रही है मेरी? चलो, अक्षत की आवाज मुझे तो नहीं आ रही। तत्वम आप बन, हेलो, हेलो। भैया जी मैं हाँ, तत्वम, चलो आप, तत्वम जिनेश बनेगा। ठीक है, तत्वम बन जाओगे जिनेश। हाँ, और दिनेश आरोही बनेगी। ठीक है, आरोही। ठीक है। ठीक है, चलो तत्वम धीरे धीरे पढ़ो पहली लाइन, और फिर आरोही दूसरी लाइन पढ़ेगी। चलो चलो दिनेश, सुबह सुबह यह क्या कर रहे हो? सुबह तो सबसे पहले हमें देव दर्शन करने चाहिए। हाँ, आरोही। आरोही, हेलो। हेलो। हाँ पढ़ो ना, आप दिनेश हो, पढ़ो। हाँ आपको दिनेश बनाया ना मैंने। भैया जी मैं पढ़ूं? आरोही क्यों नहीं पढ़ रही है पर?
भैया जी वो अनम्यूट है पर वो बोल नहीं रही है। चलो ठीक है, चलो तो भैया जी फिर मैं पढ़ूं? कौन कौन भैया जी बोला? मैं पढ़ूं? सुकृति। चलो सुकृति, हाँ मैं सुकृति को तो बुलाया ही नहीं। हाँ बट सुकृति आपका वीडियो ऑफ मैं है। भैया जी, हाँ भैया जी खोल रही हूँ। हाँ हाँ भैया जी शुरू हाँ। से पढ़ना है जुनेद से। नहीं नहीं, आपको दिनेश का पार्ट पढ़ना है और दिनेश का तत्वम पढ़ेगा। हाँ चलो पढ़ो, दिनेश का पार्ट पढ़ो सुकृति। दिनेश का। हाँ पत्थर वाली लाइन। पत्थर को पूजने से क्या लाभ होगा? हाँ तत्वम। आपकी फोटो कोई फाड़े तो आपको कैसा लगे? हाँ सुकृति। मेरी फोटो का अपमान मेरा ही है, इसलिए मुझे तो बुरा लगेगा। चलो बस बस, वेरी नाइस। ठीक है, हाँ रुक जाओ। अब देखो, अक्षत आपको आवाज आ रही है अक्षत को? हाँ भैया जी चलो अक्षत, ये वाली लाइन पढ़ो ना, जिनेश वाली, वाह जिसमें लिखा है वो वाली लाइन पढ़ो। वाह वाह वाह, जब आपकी फोटो का अपनाम में अपना आपका अपना आपका आपका अपमान है। आपका अपनाम है तो क्या भगवान की प्रतिमा हो के से सम्मान में भगवान का सम्मान नहीं है। चलो बहुत अच्छा। अक्षत आपने लेट ज्वाइन किया था तो आपको 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण आते हैं ना? हेलो अक्षत। चतारी नहीं नहीं मंदिर नहीं, मैंने बस इतना पूछा है, आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना आपको? आते चलो बहुत अच्छा, आते हैं तो ठीक है। चलो अब देखो, अभी अपन देव दर्शन का पाठ पढ़ रहे हैं, सब लोग इधर ध्यान से दो। ठीक है, ध्यान दो सब लोग इधर। अब देखो, सुबह सुबह अपन मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? कौन कौन जाता है ऐसे करो जरा। कौन कौन मंदिर जाता है? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो ऐसा है कि मंदिर भी कई बार बंद हो रहते हैं, पर वैसे मंदिर जाते हैं ना अपन मम्मी पापा के साथ? मैं कई बार जाती हूँ अपने जैन मंदिर। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलो भैया ऐसे जी करो। मैं इस बीमारी से पहले हाँ हाँ, रेगुलरली जाती हूँ। वेरी गुड, वही पूछ रहा हूँ मैं। अभी तो बहुत लोगों के मंदिर नहीं हो पा रहे, पर सब लोग जाते मैं थे ना अभी मंदिर थोड़े पहले। दिनों में जाती हूँ, थोड़े थोड़े दिनों में। वेरी मैं गुड भी वेरी थोड़े गुड। दो दिनों ठीक में है, रेगुलर ही नहीं जा पाती क्योंकि कभी मंदिर बंद हाँ रहता। चलो देखो, तो अपन जैन है, जैन घर में पैदा हुए हैं। अपन लोग जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं। ठीक है, और मम्मी पापा अपन को बचपन से क्या सिखाते हैं? नमोकार मंत्र सिखाते हैं। भैया जी हाँ बोलो अक्षत। वो मैं भी अहमदाबाद में हूँ ना, इसलिए मैं अभी हाँ मानती सुन ही रहा था, इसलिए मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। ठीक है, कोई बात नहीं ना, मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको, आपने ज्वाइन की, अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो अपन लोग जैन धर्म को मानते हैं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन जैन कहलाते हैं। अपन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना चले जाएंगे। अब आप अपने किसी दोस्त के बर्थडे पे जाओगे या किसी दोस्त से मिलने जाओगे, तो ऐसे ही थोड़ी ना सो के उठ के चले जाओगे। आप प्रॉपर अच्छे कपड़े, बस अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर कुछ दोस्त का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेके जाओगे। लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना? हाँ, तो अपन हाँ अच्छे से तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे नहीं कि अपन सो के उठे और चल दिए। ठीक है, तो अपन अच्छे कपड़े पहनते हैं और जो दोस्त को अच्छा लगता है वो उसके लिए लेके जाते हैं। तो ऐसे अपन पूरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अपन मंदिर किसके दर्शन करने जाते हैं? किसके दर्शन करने जाते हैं अपन मंदिर? भगवान। भगवान के। ये सब ऑन कर लो, तत्वम की वीडियो ऑफ हो गई है, सुकृति की ऑफ हो गई है। हाँ भगवान जी ठीक की। है, तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान तो कितने महान है, अपन भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं।
तो ऐसे महान भगवान के दर्शन करने के लिए अपन ऐसे ही चले जाएंगे क्या कि सो के उठे और चले गए? नहीं जाएंगे ना। नहीं भैया। अपन उसकी प्रॉपर विधि होती है कि भगवान के दर्शन कैसे हाँ। किए जाते हैं, तो अपन उस विधि को फॉलो करते हैं कि सो के उठ के नहीं जा सकते। आप उठो, फिर नहाओ धो, शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर मंदिर में जाके क्या करना है वो इस देव दर्शन के पाठ में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिनेश जिनेश बना था ना अपना तत्वम। क्यों तत्वम? जिनेश बने थे। तो यहाँ पे जिनेश क्या कह रहा है कि जी सुबह सुबह, भैया। हाँ भैया जी, हाँ बोलो। जिनेश मतलब? अरे ये नाम है, जैसे मैंने तत्वम लिख दिया यहाँ पे, उत्कर्ष लिख दिया, और कुछ जिसका नाम है सुकृति लिख दिया, आदिता लिख दिया, आरोही लिख दिया, प्रसिद्धि लिख दिया। तो ये दो लोगों के बीच का संवाद है, बस कन्वर्सेशन है। ठीक है, यहाँ पे जिनेश किसी व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो जिनेश और दिनेश, ठीक है। तो जिनेश क्या बोलता है दिनेश से, एक बार एक स्टोरी की तरह सुनो इसको तो समझ में आएगा कि तीन लोग के नाथ के दर्शन करने जाते हैं तो अपन कैसे जाते हैं। अभी तक सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करो जरा, जिसको समझ आ आ रहा रहा है। है समझ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ आ रहा समझ रहा है में? भैया जी समझ में। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलो, प्रसिद्धि, देशना, उत्कर्ष, आदिता, सुकृति, चलो सबको आ रहा है समझ में। ठीक है, भैया जी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है हाँ पूछो। कि आप हमें पढ़ा रहे हैं और सिद्धांत भैया कहाँ हैं? सिद्धांत भैया भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। कोई कोई पार्ट मैं पढ़ाऊंगा और कोई कोई पार्ट सिद्धांत भैया पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे देव दर्शन मैंने शुरू कर दिया ना, तो मैं पढ़ाऊंगा, और अगला पार्ट सिद्धांत भैया पढ़ा देंगे 2-3 क्लास के बाद। ठीक है, तो आपको क्या समझ नहीं आ रहा है क्या? सब समझ में तो आ रहा है ना? मैं पढ़ा रहा हूँ, सिद्धांत भैया पढ़ा रहे हैं, कुछ मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है। नहीं हम्म। सब आ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ लगे कि भैया ये समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। जैसे अभी ओके। क्या नाम है, ये आदिता ने पूछ लिया था कि भैया पवव जामी का मतलब क्या है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछ लेना। मैं हूँ, मेरे से पूछ लो, सिद्धांत भैया है उनसे पूछ लो। ठीक है, चलो। ओके। तो देव दर्शन की विधि अपन पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है कि सुबह सुबह अपन कहाँ जाते हैं, तो सुबह सुबह अपन सबसे पहले देव दर्शन करने जाते हैं ना। सुबह सुबह से अपनी मम्मी पापा उठते हैं, घर पे दादी दादू उठते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, अभी की भैया बात नहीं। हाँ पर हाँ हम तो जा ही नहीं पाते क्योंकि हम सुबह उठते हैं और सीधे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो मैं अभी की बात नहीं कर रहा ना, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। जब अपने आई बीमारी नहीं थी तब अपन जाते थे मंदिर, और सुबह नहीं जाते थे तो शाम को जाते थे, कभी ना कभी तो जाते ही थे, है ना? सब लोग भैया एक जी साथ मेरी मत बोलो। दादी हाँ सुबह सो जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो सब लोग मंदिर दादी। जाते हैं। अभी कई बार मंदिर बंद रहता है तो अपन नहीं जा पाते, पर वैसे अपन मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो मंदिर जाते हैं तो सुबह जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या बोलता है कि भगवान की प्रतिमा कैसी होती है? पत्थर की बनी होती है कि नहीं होती है? पत्थर की। पत्थर की बनी हाँ। होती है। तो यहाँ पर जिनेश उससे पूछता, जैसे आप भी दर्शन करने जाते हो ना, तो कोई आपका दोस्त पूछे कि दर्शन करने क्यों जाते हो, पत्थर की भी कोई दर्शन करता है क्या? कोई पूछ सकता है ना आपसे। स्कूल में आप कभी बताओगे अपने दोस्तों को कि मैं आज सुबह दर्शन करने गया था, तो वो पूछेगा ना कि पत्थर के दर्शन क्यों करते हो, पत्थर की भी कोई दर्शन करता है? तो आप क्या बताओगे कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक फोटो ली तत्वम की, ठीक है, और तत्वम की फोटो को मैंने ऐसे फाड़ दिया, या फिर तत्वम की फोटो पे मैंने कुछ मूंछ बना दी तत्वम की। ठीक है, तत्वम की फोटो को मैंने बिगाड़ दिया, पेन से कलर कर दिया, स्केच पेन से कलर कर दिया, तो तत्वम को बुरा लगेगा ना कि मेरी फोटो कैसे बिगाड़ रहे हैं भैया? लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको लगेगा। सबको लगेगा। मैं किसी की भी फोटो ले लूं, आदिता की ले लूं, सुकृति की ले लूं, प्रसिद्धि की ले लूं, अक्षत की भी ले लूंगा, तो अक्षत बोलेगा कि भैया मेरी फोटो क्यों बिगाड़ दी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर भगवान की प्रतिमा को अगर आप पत्थर की कह रहे हो, ठीक है, उसने कहा ना कि पत्थर की भी कोई दर्शन करता है, तो वो कह रहा है कि फोटो के भी कोई मूंछ बना देता है, तो फोटो में मूंछ आती है, तत्वम के चेहरे पे थोड़ी ना मूंछ आ जाएगी। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप प्रतिमा को मान रहे हो ना, तो ऐसे ही हमने वहां फोटो में इसको ऐसा कर दिया।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी फोटो कोई फाड़े तो आपको कैसा लगेगा, तो बुरा लगेगा हमको, ठीक है, इसका आंसर। तो मेरी फोटो का अपमान मेरा ही तो अपमान है, इसलिए मुझे बुरा लगेगा। अब मैंने तत्वम को तो कुछ नहीं किया, पर उसकी फोटो पे उसकी मूछें बना दी, तो तत्वम की फोटो पे मूछें बनाने से तत्वम को बुरा लग रहा है। तो ऐसे ही भगवान की प्रतिमा को पूजने से जो भगवान ऊपर विराजमान है ना, सिद्ध भगवान, उनको नमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस जैसे फोटो को बिगाड़ा तो उसको बुरा लगा, ऐसे ही भगवान को पूजेंगे तो जो सिद्ध भगवान अनंत भगवान विराजमान है ना, उनकी पूजा हो गई, उनके गुणों का स्तवन हो गया। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करो, किसको नहीं आ रहा है? सुकृति, आरोही, प्रसिद्धि, अक्षत, उत्कर्ष, तत्वम। हाँ चलो, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भगवान की प्रतिमा की अपन पूजा क्यों करते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया। अब देखो, अब आगे है। तो जिनेश क्या कहता है कि वाह, जब आपके फोटो के अपमान में आपका अपमान है, तो भगवान की प्रतिमा के सम्मान में भगवान का सम्मान नहीं है। समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे जी भैया। मैंने तत्वम की फोटो का अपमान कर दिया तो उससे तत्वम रोने लगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं तत्वम की फोटो के ऊपर एक वो क्या कहते हैं क्राउन बना दूं, ताज पहना दूं, राजा महाराजा वाला, तो तत्वम को खुशी होगी ना कि मेरे को भैया ने ताज पहना दिया, या फिर मैंने चश्मा लगा दिया अच्छा महंगा वाला, तो खुशी होगी ना कि मेरे को इतना महंगा चश्मा लगा दिया। ये सुकृति मत लिखो, ये आपके इसमें आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने किसी की फोटो का अपमान किया तो उसको बुरा लगेगा, पर किसी की फोटो का सम्मान कर दे उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही भगवान की प्रतिमा का अगर मैं सम्मान करूंगा ना, उसको पूजूंगा ना, तो उसमें भगवान का सम्मान है, कि मतलब मैं केवली भगवान का भक्त हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आरोही आ रहा है? आ रहा है। हाँ हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछना, ठीक है। अब देखो, फिर वो कहता है कि हाँ चलो बात तो सही है, फिर मैं भी देव दर्शन के लिए चलूंगा, ठीक है। अब देखो दोनों जन, पहले क्या था कि दिनेश उसको बोल रहा था कि भगवान की प्रतिमा तो पत्थर की है, क्यों पूजा करते हो। तो दिनेश ने उसको समझा दिया, ये जिनेश ने उसको समझा दिया कि भगवान की प्रतिमा भले ही पत्थर की है, पर प्रतिमा का सम्मान करने में भगवान का सम्मान है। तो अब देखो, अब दोनों जन मान गए कि चलो हम दोनों मंदिर क्या करते हैं, चलते हैं। अब दोनों जन कहाँ चले गए, कहाँ जा रहे हैं दोनों जन? मंदिर। दोनों जन मंदिर मंदिर। जा रहे हैं, ठीक है। मंदिर। अब हाँ, अब दोनों मंदिर। जन मंदिर जा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि चलो, तो फिर तुम धुले वस्त्र पहनकर आओ। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है, देव दर्शन की विधि में सबसे पहला काम क्या होता है? धुले वस्त्र पहनना, ठीक है। आरोही, ये डॉट्स मत करो, डॉट्स आ रहे हैं इस पे स्क्रीन पे, ठीक है। पहला काम क्या है? धुले वस्त्र पहनना। समझ आ रहा है? धुले वस्त्र पहनना। कोई दिख, हाँ, अक्षत समझ आ रहा है? जी भैया जी। हाँ हाँ, भैया ठीक है। जी। तो अब दोनों जन मंदिर जाने लगे, तो सबसे पहला काम क्या हुआ कि चलो मंदिर जा रहे हैं तो धुले वस्त्र पहनना, एकदम साफ धुले वस्त्र। ऐसा नहीं कि जिस कपड़ों में आप सो गए उसी कपड़ों में आप चले गए मंदिर, ऐसा नहीं करना है। धुले वस्त्र मतलब सुबह उठ के नहाना है, और नहाने के बाद जो वस्त्र धुले हुए हैं ना, वो पहन करके मंदिर जाना है, ठीक है। फिर क्या कहा कि वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरों का ध्यान भंग ना हो, इसका ख्याल करना चाहिए। फोन, मोबाइल जैसे बाधक साधनों को भी वहां ले जाना उचित नहीं है। अब देखो, अब मंदिर में सब क्या करते हैं, मंदिर में सब क्या करते हैं तत्वम, अपन जब जाते हैं तो देखते हैं तो मंदिर में लोग क्या कर रहे होते हैं? पूजा। पूजा कर रहे होते पूजा। हैं। और अपन भी इसलिए जाते हैं ना कि अपन भी दर्शन पूजा कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए अपन मंदिर जाते हैं। तो अपन मंदिर जाते हैं तो शांति पूर्वक जाते हैं, और जब मंदिर में अंदर गए तो सब लोग पूजा कर रहे होते हैं, तो अपन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप मंदिर गए, आपको आपका दोस्त मिल गया तो आप उससे बातें करने लग गए, क्यों? आरोही समझ आ रहा है? आरोही,
हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष समझ आ रहा है? उत्कर्ष आप म्यूट हो। हाँ समझ आ रहा है सबको? प्रसिद्धि? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा तो नहीं होता है उत्कर्ष कि आप मंदिर जाओ, आपको आपका दोस्त मिल जाए तो आप उससे बातें करने लग जाते हो, उसके साथ मस्ती मजाक कर, नहीं करते ना ऐसा? हाँ देखो प्रसिद्धि, प्रसिद्धि भी कह रही कि नहीं मंदिर में करती। पापा जी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल ले जाते हैं। हाँ ठीक है, तो पापा को बोलना कि वीडियो बनाने के लिए मोबाइल नहीं ले जाए, ठीक है? आप समझाओगे? हाँ चलो, आप तो नहीं करते ऐसा? पापा तो आपको समझाने के लिए करते हैं, वीडियो बनाते हैं पापा। आप तो नहीं करते ऐसा? करते। हाँ ठीक है, तो आप भी मत करना, और पापा भी नहीं करते मुझे पता है, ठीक है? तो आप बस, आप मंदिर में कोई दोस्त मिलता है, आपका फ्रेंड मिलता है, तो उससे बातें तो नहीं करते? नहीं करते। नहीं करते, हाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मंदिर में सब मेरा लोग, छोटा बेबी सिर्फ हाँ ठीक है, उत्कर्ष म्यूट कर लो। हाँ जी हाँ हाँ बोलो। दर्शन करने के बाद हम्म। पहले तो दोस्त आते थे, बहुत सारे दोस्त आते थे मेरे मंदिर में। अब हाँ कोई आता ही नहीं तो मैं सीधे घर ही आ जाती हूँ बोर होके। हाँ अभी तो कोई नहीं आता है, अभी तो सब घर में है, तो आप लोग भी घर से ही दर्शन किया करो। और मंदिर, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी अभी की बात नहीं है, पहले की बात कर रहा हूँ। मंदिर जाते हैं तो अपने दोस्त मिलते हैं, तो अपन उन दोस्तों से मंदिर में बात ना किया करें, ऐसा यहाँ पे लिखा है ना। सबसे पहले क्या कहा? धुले वस्त्र पहनकर मंदिर जाना चाहिए, ठीक है? फिर क्या कहा कि जो मंदिर में जो लोग पूजा दर्शन कर रहे हैं ना भगवान के, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है? भले ही वहां पे कोई भी दिख जाए, अपना दोस्त मिल जाए या मम्मी दिख जाए, पापा दिख जाए, पर अपन को बस दर्शन करना है और पूजा करना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? समझ आया अक्षत? हाँ 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 भैया। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो वातावरण की पवित्रता बनाए रखने के लिए दूसरों का ध्यान भंग ना हो, मतलब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये मत बनाओ। इसका ख्याल, अब देखो आप लोग बना के मेरा ध्यान भंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्यों? हाँ इसलिए चलो, मंदिर जाते हैं तो किसी का ध्यान भंग नहीं करना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। फिर एक और क्या कहा कि फोन मोबाइल जैसे बाधक साधनों को भी वहां ले जाना उचित नहीं है, ठीक है? क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अगर आप फोन लेके जाओगे मंदिर में और किसी का फोन आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसमें घंटी बजेगी फोन में, तो सब लोग का ध्यान कहाँ जाएगा? आप पे जाएगा। भगवान पे जा रहा था, पर आपके फोन की बज गई घंटी, तो सबका ध्यान आप पे चला जाएगा। तो आपने क्या किया? सबका ध्यान भंग किया कि नहीं किया? बताओ मुझे। किया ना? किया। आदिता किया ना मैंने? हाँ, तो अगर मेरा फोन बज गया वहां जाके, तो सबका ध्यान कहाँ चला जाएगा? मेरे फोन पे, क्योंकि घंटी बजेगी उसमें। तो इसीलिए कहा है कि मंदिर में फोन मोबाइल जैसे बाधक साधनों को भी वहां ले जाना उचित नहीं है, ठीक है? इसलिए मंदिर जाओ तो कैसे जाओ? या तो फोन साइलेंट कर लो, ऑफ करके जेब में रख के चले जाओ, या तो घर पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप मंदिर बिना फोन फोन लेके चले गए और फोन बच गया, तो सारे लोगों का ध्यान चला जाएगा आप पे, इसीलिए सबका ध्यान हो जाएगा भंग। इसीलिए कहा है, पहली चीज, मंदिर में क्या करो? शुद्ध वस्त्र पहन कर जाओ। दूसरी चीज कि किसी का ध्यान भंग ना हो, इसीलिए शांति पूर्वक जाओ। फिर तीसरा क्या कहा? फोन और मोबाइल लेकर के नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा क्या कहा? ऐसा अभी जिनेश ने अपने दोस्त दिनेश को बताया, ठीक है, कि मंदिर आ रहे हो ना तो नहा धो के अच्छे साफ वस्त्र पहनकर आना, ठीक है? तो जिनेश ने कहा ठीक है आ जाते। फिर क्या कहा कि मंदिर में शांत रहना, हल्ला मत करना। फिर तीसरी बात जिनेश ने दिनेश से क्या कही? तीसरी बात क्या कही? कि वहां पर फोन मोबाइल जैसे बाधक साधन मत लेके आओ। समझ में आ रहा है सबको? और बत... उससे हमारा ध्यान भी भंग हो जाता है। हाँ, उससे हमारा भी भंग हो जाता है और सबका भंग हो जाता है। सबको समझ आ रहा है? जरा एक बार कर तो दो यार, समझ आ जाएगा मुझे किस किस को समझ आ रहा है। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? अक्षत को समझ नहीं आ रहा लगता, अक्षत नहीं कर रहा। हाँ चलो वेरी गुड। भैया चलो जी सब, समझ आ रहा है। हाँ चलो सबको समझ आ रहा है, ठीक है?
चलो अपना भैया आगे टाइम मैं भी पढ़ूं? नहीं, अपना टाइम भी आज हो गया ना, 8:15 तक क्लास रहती है, अपना टाइम हो गया है। अब अपन 1 मिनट में सब पूरा जो पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, फिर अटेंडेंस लेके आप लोग की छुट्टी कर देंगे, ठीक है। चलो, आज अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? आज अपन ने सबसे पहले रिवीजन किया, ठीक है। रिवीजन किसका किया? 4 मंगल, 4 उत्तम, और दूसरे किसका पाठ किया? का और एक और किसका किया? 4 शरण का रिवीजन शरण। किया, हाँ, दूसरे पार्ट का किया, ठीक है। तो क्या 4 मंगल है? अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू साहू मंगलम, मंगलम, केवली केवली पन्नतो, धम्मो मंगलम, ठीक है। 4 मंगल हो गए। फिर क्या हो गए? 4 उत्तम। शरणतम 4 उत्तम होते हैं, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा सिद्ध लोगोत्तमा, लोगोत्तमा, साहू साहु लोगोत्तमा, लोगोत्तमा, केवली केवली पन्नतो, धम्मो पढ़तो धम्मो लोगोत्तमा, लोगोत्तमा। ठीक है। तो 4 मंगल हो गए, 4 उत्तम हो गए। अब क्या बचे? 4 शरण। 4 शरण, चत्तारी शरणम पवब्जामि, अरहंता शरणम पवब्जामि, सिद्धा शरणम पवब्जामि, साहू शरणम पवब्जामि, और चौथा केवली पन्नतो धम्मम शरणम पवब्जामि, ठीक है। तो 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद? हाँ आदित्य बताओ, उसके बाद क्या पढ़ा? देव दर्शन। हाँ, उसके बाद हमने देव दर्शन का पाठ शुरू किया, ठीक है। तो हम सभी मंदिर जाना, डेली मंदिर जाते हैं, केवली भगवान के दर्शन करते हैं, अनंत भगवान के दर्शन करते हैं, ठीक है, सिद्ध भगवान के दर्शन करते हैं। और तो अब वो भगवान के दर्शन करने के लिए हमें कैसे करना है वो दर्शन, वो इस पाठ में बताया। तो 2 दोस्त थे, क्या नाम था? जिनेश और दिनेश। जिनेश और दिनेश, ठीक है। तो पहले क्या हुआ कि दिनेश बोलता है कि सुबह सुबह तुम क्यों प्रतिमा के दर्शन करने जा रहे हो? तो जिनेश ने क्या कहा कि अरे तुम्हारी फोटो मैं फाड़ूंगा तो तुम्हें तो दर्द होगा, वैसे ही अगर मैं भगवान के दर्शन, प्रतिमा के दर्शन कर रहा हूं, तो मतलब भगवान का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? कि हुआ ना। तो इसीलिए मैं प्रतिमा के दर्शन करने जा रहा हूँ। फिर दोनों मंदिर दर्शन करने जाते हैं। तो जिनेश दिनेश से 3 बातें कौन कौन सी कहता है कि पहली बात, मंदिर आ रहे हो तो शुद्ध वस्त्र पहनकर आना। हाँ, दूसरी क्या कहता है कि मंदिर के वातावरण में शांति बनाए रखना, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि बाधक मोबाइल यंत्र फोन जो नहीं। मोबाइल फोन रहते हैं उनको लेकर के मत आना। सबको समझ आया कि नहीं आया जितना पढ़ा भैया आज? जी, हाँ बोलो। भैया जी मैं अब वो छंद सुना दूं? कौन कौन बोल रहा है? भैया जी मैं आदित्य। हाँ आदित्य, चलो आप एक बार छंद सुना दो, फिर अपन क्लास एंड करेंगे, चलो सुना दो। ठीक है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन वास, पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतुअर मल्लि मनाय, मुनि सुवत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छा सुना है आपने। तो आपको मतलब 24 तीर्थंकर का छंद याद हो गया, तो नाम भी याद हो गए होंगे, नाम ठीक के है। साथ चिन्ह भी याद है। हाँ वेरी गुड। चलो, सबको आज मजा आया क्लास में? समझ आया? ऐसे कर दो एक बार जिसको हाँ। समझ आया, ठीक है। समझ आया? हाँ, आरोही, उत्कर्ष, आदिता, प्रसिद्धि, तत्वम, सुकृति। चलो, सबको अच्छा लगा, ठीक है, समझ आया। अपन ने रिवीजन भी कर लिया, पुराना और नया भी पढ़ लिया। चलो अब अटेंडेंस लेते हैं। हाँ, अक्षत भी आ गया, तो एब्सेंट ही है। तत्वम, हाँ प्रेजेंट। आदिता भी प्रेजेंट। मार्दव प्रेजेंट। हाँ, मार्दव तो आज एब्सेंट है ना? प्रसिद्धि, भैया जी, हाँ बोलो। यहाँ पे जो डेट बन भी गई है, यहाँ पे आप तो बनाने भी लगे। क्या? 21 डेट है ना आज? आज 21 है ना? 1 मिनट, शायद इसमें एक फील्ड है ऑलरेडी। ठीक है ठीक है, हाँ वो समर्पित भैया ने भर दिया है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। वही सोच रही भैया जी नहीं नहीं, वापस क्यों करने वो लगे। समर्पित भैया ने फिल कर दिया है, तो मेरे को नहीं करना है अभी, ठीक है। 21 का भर दिया है। चलो, अपन सभी बंद खत्म करें क्लास को। हाँ भैया जी। हाँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र भैया जी। जय भैया जिनेंद्र। जी।
जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जय भैया जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र।